तो आज हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे संस्कृत वल्लरी पुस्तक भाग 3 से पंचदशा पाठा 15th चैप्टर षठे शाठ्यम समाचरेत। इसका अर्थ हुआ जैसे को तैसा। तो हिंदी अनुवाद हम सब देखते हैं। कस्मिंश्चित् स्थाने जीर्णधनो नाम वणिक् पुत्रः आसीत्। किसी स्थान में कस्मिंश्चित् किसी स्थान में जीर्णधन नाम का वणिक् पुत्र था। विभक्षयात् सह देशांतर गमनो उत्सुका संजाता। देशांतरम गमन या उत्सुका संजाता, यहाँ पर दो शब्द है, देश अनंतरम गमनो उत्सुका। विभक्षयात मतलब धन के समाप्त हो जाने पर वह देश अनंतरम दूसरे देश को गमनो जाने का उत्सुक संजाता तैयार हो गया। तो इसका अर्थ होगा धन समाप्त हो जाने के कारण वह दूसरे देश जाने के लिए तैयार हो गया। संजाता तस्य गृहे उसके घर में पूर्व पुरुषे उपार्जिता एका लौहमयी तुला आसीत्। उसके घर में पूर्वजों के द्वारा कमाई गई, उपार्जिता कमाई गई एक लोहे की तुला थी। तुला मने तराजू थी। उसके घर में पूर्वजों द्वारा कमाई गई एक लोहमयी मने लोहे की तराजू थी। सह ताम तुलाम कश्चित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षिप्य देशांतरम गच्छत्। वह उस तराजू को कश्चित् किसी श्रेष्ठ के घर में गृहे निक्षिप्य रख कर देशांतरम गच्छत् दूसरे देश में गया। ततः सुरिचरम कालम देशांतरम भ्रांत्वा विपुलं धनं समुपार्ज्य पुनः स्वपुरं प्रत्यागच्छत्। तत् उसके बाद सुरुचिरम कालम उसके बाद बहुत दिनों तक देशांतरम दूसरे देश भ्रांत्या भ्रमण करके, मतलब दूसरे देश में भ्रमण कर, विपुलम धनम बहुत धन, समुपार्ज्यम कमाकर, पुनः स्वपुरम प्रत्यागच्छत् पुनः फिर अपने नगर लौट आया। फिर से एक बार देखेंगे। ततः सुरुचिरम कालम देशांतरम भ्रांत्या विपुलम धनम समुपार्ज्य पुनः स्वपुरम प्रत्यागच्छत्। वह उसके बाद दूसरे बहुत दिनों तक दूसरे देश में भ्रमण करने पर बहुत अधिक धन कमाकर पुनः अपने नगर लौटा। अपरे अस्मिन् दिवसे सः श्रेष्ठिनस्य गृहं गत्वा तं श्रेष्ठिनम् अवदत्। दूसरे ही दिन अपरे अस्मिन् दिवसे दूसरे ही दिन वह श्रेष्ठिनस्य सेठ के घर गृहं गत्वा घर जाकर त्रम श्रेष्ठिनम अवदत् उस सेठ से बोला या उस सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, प्रयच्छ मह्यम ताम तुलाम, मुझे मेरी
तराजू दे दो, प्रयच्छ दे दो, मुझे मेरी तराजू दे दो। सप्रत्यवदत्, वह बोला, उसने उत्तर दिया, मित्र नास्ति सा तुला, हे मित्र वह तराजू नहीं है। मम गृहे प्रभुता मूषका अभवन, मेरे घर में, मम गृहे मेरे घर में, प्रभुता बहुत से मूषका चूहे, अभवन है थे, मेरे घर में बहुत से चूहे थे। तह त्वदीया तुलाम अभक्ष्यन, वे या उन्होंने त्वदीया तुम्हारा दिया तराजू खा गए, या तुम्हारी तराजू खा गए। जीर्ण धनो अवदत्, जीर्ण धन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठ, नास्ति दोषस्त्वम यदि मूषकै भर्त्सिता इति, हे श्रेष्ठ ना अस्ति दोषत्व यदि, हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है, ना अस्ति तुम्हारा दोष नहीं है, यदि चूहों ने इसे खाया है, यदि चूहों ने उसे खाया है तो तुम्हारा दोष नहीं है। दूरात आगच्छामि, दूर से आ रहा हूँ, दूरात आगच्छामि, दूर से आ रहा हूँ। अतः अहम श्रांत स्म, इसलिए मैं थका हूँ या थका हुआ हूँ। इदानीम अहम नदीम स्नानार्थम गंतुम इच्छामि, इस समय मैं नदी में नहाने के लिए जाना चाहता हूँ। गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ या जाना चाहता हूँ। स्नानार्थ स्नान के लिए। यदि तुम्हारी अनुमतिर्भवेत् तदा युष्माकं पुत्रमपि आत्मना सह नियामि। यदि तुम्हारी अनुमति भवेत्, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे, तदा युष्माकं तो तुम्हारे, पुत्रमपि पुत्र को भी, आत्मना सह अपने साथ, सह मने साथ, नियामी ले जाता हूँ। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे पुत्र को भी अपने साथ ले जाता हूँ। तेन सह स्वपुत्रं प्रेषणे आत्मलाभं दृष्ट्वा श्रेष्ठिना स्वपुत्राय आदिशत। तेन सह उसके साथ, स्वपुत्रम अपने पुत्र को भेजने में, आत्मलाभम अपना लाभ, दृष्टवा देखकर, श्रेष्ठिना श्रेष्ठ ने, स्वपुत्राय आदेशति अपने पुत्र को आदेश दिया। उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में अपना लाभ देखते हुए सेठ ने अपने पुत्र को आदेश दिया, आदेश दिया। पितुः वचनम अकर्ण्य सह अपि स्नान उच्चितम साधनम नीत्वा तेन सह अगच्छत्। पिता की बातों को सुनकर, पिता वचनम अकर्ण्य, पिता की बातों को सुनकर वह भी स्नान के लिए, स्नानो उच्चितम स्नान के लिए उचित साधन, नीत्वा साधन लेकर, तेन सह उसके साथ गया। नद्या तटे गिरि गुहा आसीत, नदी के किनारे पर्वत की गुफा थी। नद्या तटे गिरि मने पर्वत की गुफा थी, गुहा आसीत, नदी के किनारे पर्वत की गुफा थी। जीर्णधना नद्यां स्नानं कृत्वा तं बालकं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तस्याः द्वारं बृहत्या शिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहं प्रत्यागच्छत्। जीर्णधना नद्यां, जीर्णधन नदियां, नदी में,
स्नानं कृत्वा स्नान करके तम बालकम उसके बालक को गिरी गुह्या तम बालकम गिरी गुह्याए उस बालक को तम बालकम उस बालक को पर्वत की गुहाए पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य रखकर तस्या द्वारम उसके द्वार पर बृहयात उसके द्वार पर बृहत शिलियम बहुत बड़ा पत्थर रख दिया आच्छाद्य रख दिया सत्वरम गृहम प्रत्यागच्छत और नदी में आच्छाद्य सत्वरम और रखकर अगच्छ्य सत्वरम गृहम उसके मुंह पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर जल्दी से सत्वरम जल्दी से घर आ गया। तम एकानिम दृष्ट्वा पुत्राय चिंतिता स वणिकः अपृच्छत तम एकानिम उसको अकेला देखकर तम उसको अकेला देखकर पुत्राय चिंतिता पुत्र के लिए चिंतित वह वाणिक अपृच्छत वह सेठ पूछा हे बंधु मे बालिका कुत्र अस्ति हे बंधु हे मित्र मे बालिका मेरा पुत्र कहाँ है यह त्वया सह नदी गता जो तुम्हारे साथ नदी में गया था सो अकथयत वाणिक ने पूछा नदी तटायत तमेक शियेन अरेहत सो अकथयत सो उसने कहा नदी तटात तमेक शियेना नदी के तट पर उसको एक शियेना माने एक बाज ने अरेहत पकड़ लिया नदी के तट पर उसको एक बाज ने पकड़ लिया। वणिका क्रुद्धो सन अवदत सेठ वाणिक क्रुद्धो सन अवदत वाणिक क्रोधित होकर बोला असत्यम वदसी तुम झूठ बोलते हो झूठ बोलते हो असंभवे तत् कार्यम असंभव यह कार्य है यह कार्य असंभव है असंभव कार्य है शयना बालकम हर्तु असमर्था अस्ति बाज बालक का हरण करने में असमर्थ हरण करने में असमर्थ है। प्रयच्छ मे सुतम मेरा पुत्र प्रयच्छ दे दो अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि अन्यथा नहीं तो राजद्वारे राज्यसभा में अभियोगम करिष्यामि अभियोग करूँगा। जीर्णधना प्रवदत जीर्णधर ने बोला यथा श्येनो बालम न नियति तथा मूषको अपि लहमयी तुलाम न भक्षयति यथा जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले सकता तथा उसी प्रकार चूहा भी लोहमयी लोहे का तराजू नहीं खा सकते। तथा अपर्य मम तुलाम इसलिए मेरा अपर्य इसलिए तत् अर्प्य मम तुला तो मेरा तुला दे दो अपर्य अर्पण करो दे दो। वयम विवदमानो द्वपि राजकुलम गतो तो इस प्रकार एवं विवदम आनो द्वा अपि राजकुलम गतो एवं इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों ही राजसभा में गए। तत्श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत तत्र श्रेष्ठी वहाँ सेठ ने तारस्वरेण अवदत तारस्वरेण माने जोर से कहा अरे असत्यम वदसी त्वम अरे बहुत गलत
असंभवेतम कार्यम, असंभव कार्य। शेन बालकम हर्तुम असमर्था आसीत, बांस बालक को लेने में, सॉरी यहाँ से हमें पढ़ना था। तत्श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत, वहाँ सेठ जोर से बोला, भो अत्यहितम अत्यहितम, हे अरे बहुत गलत बहुत गलत। मम शिशु अनेन चौरेणाम परिहत, मेरे बच्चे को अनेन इस चोर ने, चौरेण अपरिहत, इस चोर ने चुरा लिया, हरण कर लिया। अतः धर्माधिकरणा अथ धर्माधिकरणानि धिकरणा अकथ्यत, तब धर्म अधिकारी या न्यायाधीश ने कहा, भो समर्प्य श्रेष्ठिना सुधा, हे श्रेष्ठ सेठ के पुत्र को सौंप दो, समर्पित करो। सो अवदत किम करोमि, उसने बताया, सो अवदत किम करोमि, उसने बताया क्या करूं। पश्यतो मम नदी तटार्थ शयना अपहृत शिशु, मेरे देखते ही देखते, किम करोमि क्या करूं, पश्यति मम, मेरे देखते देखते नदी के किनारे पास ने इसके शिशु को अपहरण कर लिया। तत् श्रुत्वा ते अवदत, यह सुनकर, इसे सुनकर वे बोले, भो न सत्य मुक्तम त्वम, हे तुमने सच नहीं कहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम असत्य कह रहे हो। किम श्येन शिशु अहर्तुम समर्थो अभवति, किस प्रकार बास शिशु को हरण करने में समर्थ है। स अवदत, वह बोला, भो अनर्थम अनर्थम, वह बोला, अरे अनर्थ है अनर्थ है। यत्र लोहा तुलम मुक्षका खादन्ति, तत्र श्येन अपि बालकम हरति, यत्र जिस प्रकार लोहे का तुला चूहे खा सकते हैं, तत्र उसी प्रकार बाज भी बालक को हरण कर सकता है। सर्वे अकथ्यन, सभी ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे। ततः श्रेष्ठी सभानामग्रे आदितः वृत्तान्तं न्यवेदयत्, ततः श्रेष्ठी सभानाम अग्रे, सभा, तब सेठ सभा के आगे, आदितः आदि से, वृत्तांतम न्यवेदयत्, तब सेठ ने सभा के सामने प्रारंभ से सारे वृत्तांत को बताया, अवदत बताया। ततः तह विहस्य, तब वे हंसने लगे। द्वापि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, ततः ते विहस्य, तब वे हंसकर, द्वापि तौ परस्परम, उन दोनों को परस्पर समझाकर, संबोध्य समझाकर, तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु को प्रदान करके, संतोषितो संतुष्ट किया। ये था इसका हिंदी अनुवाद।